हेलो हेलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। दरूद शरीफ पढ़ ले भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला वाला आलि आले मुहम्मद मोहम्मद कमा कमा सल्लैता सल्लैता अला अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाई मोहतरम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ तमाम इंतज़ामिया लाइन के साथी जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, जिन्होंने मुझे यहाँ मधु किया, दावत दी। मुफ्ती याहिया साहब जो बच्चीपुर यंग स्टार कमेटी के जो है सदर है, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और हमारे अलीफ भाई जिन्होंने बड़ी मेहनत की मुझे ढूंढने के लिए, मुझे तलाश करने के लिए, मुझे सारी कारगुजारी मिली है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। आप हजरात ने मुझे बुलाया, इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, सच में मेरा दिल रो रहा है कि ये मोहब्बतें जो है ये महज अल्लाह की ज़ात है जो दिलों में डालती है। एक अजीब बात सुनी थी किसी अल्लाह वाले से, वो बात याद रह गई। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अर्ज करता हुआ चलूं। नूह अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी गुजरे हैं, बड़े नबियों में उनका नाम है। तो जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि आप कश्ती बनाएं, और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने कश्ती बनाई, क्योंकि अल्लाह ने उस वक्त में ये फैसला किया था कि जो है दुनिया को ख़त्म कर देंगे। आपके दुआओं के तुफैल में अल्लाह ने जो है दुनिया को मिटाने का फैसला किया, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती बनाए। अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस कश्ती के अंदर जानवरों के तमाम जोड़ों को दाखिल कर दो। तमाम जोड़े, पैर, मेल फीमेल, नर मादा, और अपने साथ में उन 80 या 82 लोग जो आपके ईमान पर, आपके हाथ पर ईमान लाए थे, उन लोगों को भी दाखिल कर लो। जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो परेशान हो गए। अल्लाह से अर्ज किया है, बारी ताला वो 80-82 जो ईमान लाए हैं मैं उनको दाखिल कर लूँगा, और साथ ही मैं जो है तमाम जानवरों के जोड़ों को भी दाखिल कर लूँगा। लेकिन अल्लाह पाक, मैं इन तमाम जानवरों को काबू कैसे करूँगा, मैं इनको कंट्रोल कैसे करूँगा? ये तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, इनके अंदर तो आपस में अदावतें हैं, नफरतें हैं, दुश्मनियां हैं। बिल्ली चूहे को खा जाएगी, कुत्ता बिल्ली को फाड़ देगा, शेर हिरन को खा जाएगा, भेड़िया बकरी को खा जाएगा, फलां इसको मार देगा, फलां उसको मार देगा। मैं इनको काबू कैसे करूंगा, कंट्रोल कैसे करूंगा? अल्लाह जल्ले जलालहू व मनावालू ने अजीब बात कही, कहा है नूह, इनके दिलों के अंदर नफरतें डाली किसने? इनके दिलों के अंदर दुश्मनियां डाली किसने? इनके दिलों के अंदर अदावतें डाली किसने? तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज किया, बारी ताला आपने।
अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालू ने फरमाया तो फिर मोहब्बतें भी हम डालेंगे। अल्लाह ने पूछा नफरतें डाली किसने, तो कहा कि आपने, तो कहा कि मोहब्बतें भी हम डालेंगे। तो ये दिलों के अंदर जो मोहब्बतें डालने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की है। अल्लाह ने आप हजरात के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत दाखिल की। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह का दीन है, महज अल्लाह का दीन, जिसकी निस्बत से हम जुड़ गए, जिस मेहनत से हम जुड़ गए, अल्लाह ने इसकी बरकत से लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बतें डाल दी। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और उस दुनिया से निकल करके मैं इस मेहनत में लग गया। इस रास्ते पर अल्लाह ने मुझे डाला। इस सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता है, ये नबियों वाला रास्ता है, सहाबा वाला रास्ता है, ताबाइन तबे ताबाइन वाला रास्ता है, औलिया इकराम वाला रास्ता है, ये अल्लाह के नेक बंदों वाला रास्ता है। अल्लाह ही ने डाला। गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, बेशक। ठोकर ने मुझे 2 कदम आगे बढ़ा दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गफलत का मेरी आंख से पर्दा हटा दिया, बेशक। ठोकर ने मुझे 2 कदम आगे बढ़ा दिया। वाह, और वाह। खुश हो रही थी, खुश हो रही थी। और खुश हो रही थी बुझाकर जो आंधियां, बेशक। अल्लाह ने उसी चिराग को फिर से जला दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। आज अल्लाह ने अपने दीन की निस्बत पर हमारी मुलाकात करवाई। यूं तो दुनिया की निस्बत पे लोग मिलते हैं, बहुत बड़े सेलिब्रेशन होते हैं, पार्टियां होती है, सेमिनार होते हैं, मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होते हैं। अल्लाह ने इन पर कोई वादा नहीं किया, अल्लाह ने इन पर कोई वादा नहीं किया। फरमाते हैं कि इस दीन की मुलाकात पर अल्लाह ने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े वादे, मग़फ़िरत के वादे, हिदायत के वादे, चैन और सुकून के वादे। एक ईमान वाला जब दूसरे ईमान वाले से महज अल्लाह के दीन की निस्बत पे मिलता है, मुसाफा करता है, तो अल्लाह हाथ जुदा होने से पहले मग़फ़िरत के फैसले फरमाता है। इतनी बड़ी निस्बत है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने हमारी और आपकी मुलाकात कराई। तो ऐसी निस्बत पे मिले हैं तो मेरे भाई सबसे बुनियादी चीज है जो है इंसान की नीयत है। हाँ, अगर हमने नीयत सही नहीं की तो यहां से जो है हर आदमी जो है वो खाली जाएगा। वो कहते हैं ना, नीयत में खतरा तो झोली में फतरा। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूं, मेरी दिली चाहत है कि हम अपनी नीयतों को सही करें, हमारे भाई बुजुर्ग दोस्त भी करें और हमारी माँ बहनें भी करें। हम ये ना देखें कि कौन आया है, हम ये देखें कि क्यों आया है। हम ये ना देखें कौन कह रहा है, हम ये देखें कि क्या कह रहा है। ये नीयत की दुरुस्तगी, ये नीयत की इस्लाह बहुत जरूरी है। हदीस की सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ, जिसको पढ़े बगैर दुनिया का कोई आलिम नहीं बन सकता। हजरत मौलाना बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी शुरुआत नियत वाली हदीस से की है। कहा इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि सारे अमाल का दारोमदार नियतों पर है, इसलिए हम अपनी नियत को सही कर लें। ठीक है, बात चल गई, सोशल मीडिया के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से बात चल गई कि भाई आरिफ खान कोई बॉलीवुड में था, फिल्मों में काम किया करता था, फूल और कांटे और फलाना धमाका फिल्में आई है, वो आज हमारे इलाके, हमारी बस्ती में आ रहे हैं, तो भाई चलो चल कर देखते हैं क्या कहते हैं, सुनते हैं। ठीक है, अब लेकिन हम अपनी नीयत को सही कर ले कि हम तो अल्लाह की बात को सुनने के लिए आए, अल्लाह के रसूल की बात को सुनने के लिए आए हैं।
दीन की बात सुनने के लिए आए, ना कि जो है आरिफ खान की बात को सुनने आए। अगर हम अपनी नीयत सही करेंगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक तू हिदायत के फैसले फरमा, इस मोहब्बत को तू तेरी मोहब्बत से बदल दे। तो सब नीयत सही करते हैं भाई, इंशाअल्लाह। नीयत ये करनी है कि हम जो कुछ सुनेंगे उस पर अमल करेंगे, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, अमल करते हुए दूसरों तक इस बात को पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हर एक ईमान वाले को अल्लाह ने दुनिया में अपना सिपाही बनाकर भेजा है, दीन का दाई बना करके भेजा है। हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अना खातिमुन नबीयीन ला नबी अबादी, फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं। नबूवत के दरवाजे को, नबूवत के सिलसिले को अल्लाह ने आप पर बंद कर दिया। अब कयामत तक के कोई नबी नहीं आवेगा। फरमाया कि अल्लाह का दीन कयामत तक जारी और सारी रहेगा, बाकी रहेगा। तो कौन लेकर चलेगा? कहा कि वो लेकर चलेगा जो कलमा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए अल्लाह ने कलाम में हमारी तारीफें फरमाई है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि तुम लोगों की नफा रिसानी के लिए निकाली गई। सबसे बड़ा नफा यह है कि लोगों को जो है खैर वाला रास्ता बताएं, जन्नत वाला रास्ता बताएं। ये सबसे बड़ी खैर खा है। ये सबसे बड़ा रहम है इंसानियत के ऊपर। अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालू खुद अव्वल दाई है, बजाते खुद अल्लाह दाई है। सबसे पहले अल्लाह ने सारी इंसानियत को दावत दी है, जन्नत वाले घर की तरफ बुलाया है, अमन वाले घर की तरफ बुलाया है सारी इंसानियत को। और अल्लाह ने अपने हबीब, अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई बना करके दुनिया में भेजा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद दीन पर अमल करें और लोगों को दीन की तरफ बुलाएं। इसीलिए अल्लाह ने जब हमको दुनिया में भेजा और हमने आंख खोली तो हमने अपने आप को अब्दुल जब्बार और अब्दुल सत्तार के घर में पाया। यानी कि हमने अपने आप को मुसलमान के घर में पाया। हाँ, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हमने अल्लाह से नहीं कहा था कि अल्लाह तो हमें मुसलमान बना दे, ईमान दे दे। इतनी बड़ी दौलत जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, अल्लाह कहता है कि सारी कायनात, सातों जमीन, सातों आसमान, ये सूरज, चांद, सितारे, ये समुंदर, समुंदर के अंदर के खजाने, ये पहाड़, पहाड़ के अंदर के खजाने, ये सारी कायनात को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जावे और दूसरे पल्ले में ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक कागज के पुर्जे पर लिख कर रख दिया जाए तो ईमान वाला पल्ला वजनी हो जाएगा। ये अल्लाह ने ईमान की कीमत को बतलाया। वो ईमान अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया है। हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, कभी फिक्र नहीं की। हाँ, अलबत्ता हम फकर में मुब्तला हो गए। फिक्र में मुब्तला होने की जगह, फिक्र में मुब्तला होने के बजाय हम फकर में मुब्तला हो गए कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईमान वाले हैं, हमें अपना जिस चाहे जिंदगी गुजारो, जानवरों जैसे जिंदगी गुजारो, एक दिन अल्लाह हमको जन्नत में जरूर दाखिल करेगा। ये शैतान ने धोखे में डाल दिया, नफ्स ने धोखे में डाल दिया। तो दुनिया में आकर के हम मनचाही जिंदगी गुजारने लगे। हम सारे जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि अल्लाह जल्ले जलालहू व मनवालहू ने ये जिंदगी गुजारने के एतबार से नहीं दी है, अल्लाह ने ये जिंदगी संवारने के एतबार से दी है। और संवारने के लिए अल्लाह ने दीन अता फरमाया है। आज हम सारे मुसलमान इस दुनिया के अंदर एक बेफिक्री वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, एक बेहिसी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, एक बेहोशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं।
मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम जो है वो गैर ईमान वालों की तरह, जानवरों की तरह, शैतानों की तरह जिंदगी गुजार के चले जाएं, बल्कि अल्लाह ने हमारी रहबरी की। नबियों के जरिए से अल्लाह ने हमें दीन अता फरमाया और अल्लाह ने अपने महबूब, अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दीन को मुकम्मल किया। और यूं तो अल्लाह ने हमें बेशुमार नियामतें अता फरमाई हैं। हम रोजाना की जिंदगी में देखते हैं, हम जो खाते हैं पीते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे बीवी बच्चे, हमारे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, अल्लाह की बेशुमार नियामतें जिनको हम शुमार नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इतनी नियामतें हैं, लेकिन अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने तुम्हें ये दिया, वो दिया, वो दिया, ये दिया। अलबत्ता अल्लाह ने यूं कहा, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बार बार इस बात की तकरार की अल्लाह ने सूरह रहमान में और कहा कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी किन किन नियामतों को ठुकराओगे। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन जब अल्लाह पाक ने दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया, मोहर लगा दी, तो अल्लाह ने कहा यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियामती। नियामती का लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह ने ये जतलाया है और ये बतलाया है कि हमने तुम्हें बहुत बड़ी नियामत अता फरमाई। आज ये नियामत हमारी जिंदगियों से धक्के खा रही है। आज हमारी जिंदगियों के शोबों से, हमारे घरों से, हमारे कारोबार से, हमारी शादी ब्याहों से, हमारे जिंदगी के हर हिस्से से ये नियामत धक्के खा रही है। आज अल्लाह का दीन हमारे घरों के बाहर खड़ा हुआ है और पुकार रहा है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो मुसलमान कहता है, ईमान वाला कहता है कि ना भाई ना। अपनी जुबान से नहीं कहता, लेकिन अपने अमल से ये कहता है कि ना भाई ना, तू अंदर नहीं आना, क्योंकि अगर तू अंदर आएगा तो जो है मनचाही छोड़नी पड़ेगी और रब चाही पर चलना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। वक्त पे सोना पड़ेगा, वक्त पे उठना पड़ेगा, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी को गुजारना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा, अपने नफ्स के खिलाफ जाना पड़ेगा। तो भाई ये तो हमसे नहीं होगा, इसलिए जो है तू बाहर खड़े रहे, तेरे अंदर आने की इजाजत नहीं है। आज कारोबार के बाहर दीन खड़ा है, कहता है कि मैं अंदर आ जाऊं, तो मुसलमान कहता है ना भाई ना, तू अंदर नहीं आना। सारे ग्राहक आ सकते हैं, सारे जो है खरीद करने वाले आ सकते हैं, सारी दुनिया के लोग आ सकते हैं, लेकिन तू बाहर खड़े रहे, क्योंकि तू अंदर आएगा तो सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलेंगे तो जो है वो कारोबार नहीं होगा। तू अंदर आएगा तो सही तोलना पड़ेगा, सही नापना पड़ेगा, सही तोलेंगे और सही नापेंगे तो फिर मुनाफा कहां होगा। और तुझे तो पता है कि मुझे बैंक में इंटरेस्ट है और बैंक को मुझ में इंटरेस्ट है, तू अंदर आ जाएगा तो ये सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो कारोबार से धक्के खा रहा है। ये दीन शादी ब्याहों के बाहर खड़ा हुआ है, फंक्शन हॉल और कन्वेंशनल हॉल के बाहर खड़ा हुआ है और पुकार रहा है, सदाएं लगा रहा है, क्या भाई मैं अंदर आ जाऊं? तो मुसलमान कहता है ना भाई ना, तू अंदर मत आना। तू अंदर आएगा तो ये सारी बेहयाई बेपर्दगी निकालनी पड़ेगी। ये वीडियो शूटिंग जो चल रही है, ये रोशनाई, ये ऑर्केस्ट्रा और जो मुगनियाएं और रक्कासाएं नाच रही है, इनको सबको निकालना पड़ेगा। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हुए हैं, बड़े बड़े जो है बिजनेस टाइकून आए हुए हैं, बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग आए हुए हैं, इन तमाम को निकालना होगा। इसलिए भाई जो है वो शादी जो है वो शादी हो जाएगी। शादी क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी। तो लोग नाराज हो जाएंगे भाई, इसलिए तू बाहर खड़े रहे। चाहे अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए, चलेगा, लेकिन लोग नाराज नहीं होना चाहिए, रिश्तेदार नाराज नहीं होना चाहिए, दोस्त अहबाब नाराज नहीं होना चाहिए। इसी तरह जिंदगी के हर फील्ड, हर शोबे में आप देखें, ये अल्लाह का दीन धक्के खा रहा है, धक्के। यही वाहिद वजह है कि हम परेशान हैं। अल्लाह ने जिस तरह मैंने बतलाया कि दिलों को फेरने वाली जात अल्लाह की है, हाँ,
कभी अल्लाह मोहब्बतें डालता है तो कभी नफरतें डालता है। आज मुसलमान जो सारे आलम में परेशान है, आज मुसलमान ठोकरें खा रहा है, इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में, इस्लाम के दुश्मनों के दिलों में नफरतें डाल दी। ये अल्लाह की तरफ से है मेरे भाई। जिस दिन हमारी जिंदगियों के अंदर दीन आ जाएगा, अल्लाह के अहकाम आ जाएंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीके आ जाएंगे, अल्लाह की कसम अल्लाह सारी दुनिया को ज़ेर कर देगा। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह का एक हुक्म नमाज, एक हुक्म नमाज सारी दुनिया में जिंदा हो जाए और ढूंढने पर भी एक मुसलमान बेनमाजी ना मिले, उस वक्त अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह वो देगा। आज हम देखें हमारी जिंदगियों में नमाजों का क्या हाल है। मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, अल्लाह ने ठोकरों में डाल दिया। मैं अक्सर अपने बयान में एक मिसाल देता हूं, आप लोगों को भी देना चाहूंगा, अल्लाह करे कि बात हमारी समझ में आ जाए। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फुटबॉल खेला होगा। फुटबॉल जानते हो ना आप भाई? अरे बोलो ना। बच्चे खेलते हैं, बड़े खेलते हैं, सारी दुनिया खेलती है, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, 11 खिलाड़ी यहां से, 11 खिलाड़ी वहां से, हर मुल्क, हर कंट्री का आदमी खेलता है और जो उस फुटबॉल को ठोकर मारता है, लात से मारता है। यहां तक के बच्चे मैदान में खेलते हैं और वो बॉल अगर बाहर चला जाए और एक 80-70 साल, 80 साल के बूढ़े चाचा जा रहे हैं, बच्चे पुकारते हैं और कहते हैं चाचा जरा बॉल दे दो, तो वो चाचा भी जो है ठोक करके जो है लात मारते हैं। हर कोई उसको लात मारता है, हर मुल्क वाला, हर कंट्री वाला लात मारता है। मेरे भाई, अगर कोई उस फुटबॉल को उठाए अपने हाथों में और उससे सवाल करे, ये पूछे कि तूने क्या गलती की है, तेरी क्या खता है, तेरा क्या जुर्म है, लोग तुझे लात से क्यों मारते? कोई उसको उठाए और पूछे, सवाल करे उससे, और अल्लाह उस फुटबॉल को गोयाई दे दे, जुबान दे दे, बोलने की ताकत दे दे, स्पीकिंग पावर दे दे, तो वो फुटबॉल कहेगा मेरी सिर्फ इतनी खता है, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है, मेरी सिर्फ इतनी जो है गलती है कि मैं अंदर से खाली हूं, मैं अंदर से खाली हूं। अगर मैं अंदर से भरा हुआ होता तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो मुझे लात मारता। आज ईमान वाला अंदर से खाली है, ईमान की लाइन से खाली है, इबादत की लाइन से खाली है, मामलात की लाइन से खाली है, माशरत की लाइन से खाली है और अखलाक की लाइन से खाली है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन अंदर से ईमान की लाइन से पुर थे, अखलाक की लाइन से पुर थे, इखलास की लाइन से पुर थे, भरे हुए थे। अल्लाह ने पूरी दुनिया के ऊपर गालिब कर दिया, पूरी दुनिया को फतेह किया अपने ईमान की बुनियाद पर, अपने अमाल की बुनियाद पर, अपने अखलाक की बुनियाद पर। सहाबा के कदम जब कैसर किसरा में पड़े तो जलजले आ गए, दरिया दजला के सीनों को चाक कर दिया। शायर कहता है दस्त तो दस्त है सहरा भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, अल्लाह हमें भी वो इज्जतें अता फरमाए जो अल्लाह ने सहाबा को अता फरमाई, वो कामयाबियां जिसके हम मुतमन्नी हैं, हमारी चाहत है कि हम भी कामयाब हो जाएं, हमारी जिंदगी बरकतों वाली हो जाए, राहतों वाली हो जाए, चैन और सुकून वाली हो जाए, अमन व अमान वाली हो जाए, तो हमें भी चाहिए कि हम सहाबा के नक्श व कदम पर चले।
सहाबा जैसी जिंदगी, सहाबा को अपना नमूना बनाए और उनकी जिंदगी को मालूम करके उनके जैसा ईमान बनाए, उनके जैसे आमाल बनाए, उनके जैसे अखलाक बनाए। ये बहुत जरूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम जिंदगी में परेशान रहेंगे मेरे भाई। दुनिया की चीजें हमारे पास जरूर होगी, हम चीजों पे मेहनत करते रहेंगे, चीजें बनती रहेगी। अगर हमने ईमान और आमाल पे मेहनत नहीं की तो ईमान और आमाल नहीं बनेगा। जिस चीज पर मेहनत होती है वो चीज बनती है। किसान जमीन पे मेहनत करता है तो गल्ले उगते हैं। इंजीनियर जो है मट्टी और गारे पे मेहनत करता तो इमारतें बनती है। लोहे पे मेहनत करी लोगों ने तो हवाई जहाज बना दिया। इस तरह से दुनिया की हर चीज पे मेहनत की चीजें बन गई। ईमान पे मेहनत नहीं की तो ईमान नहीं बना। सहाबा ने ईमान पर मेहनत की थी, आमाल पे मेहनत की थी। अल्लाह ने इतना माल अता फरमाया, इतना माल अता फरमाया कि सहाबा के पास रखने के लिए जगह नहीं थी। उस पर भी रोते थे और कहते थे, या अल्लाह हमारी कुर्बानियों का सिला और बदला तूने दुनिया में तो नहीं दे दिया। डरते थे इस बात से। कहते थे, अल्लाह हमने ये जो भी कुर्बानियां दी है तेरे दीन की खातिर, ए अल्लाह ना हमने जन्नत के शौक में किया, ना हमने जहन्नम के खौफ में किया। हमने जो कुछ किया ए अल्लाह तेरी रजा के लिए किया। तो अल्लाह ने कहा सदकता, सच कहा, इसीलिए अल्लाह ने रजा का परवाना दे दिया। रजी अल्लाह तआला अन्हु व रज़वन, तुम मुझसे राजी मैं तुमसे राजी। अल्लाह ने रजा का परवाना, एक सर्टिफिकेट अता फरमाया, मोहर लगा दी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। असहाबी कल नुजूम इख्तदैतु इह्तदैतु, जो मेरे सहाबा की इत्तिबा करेगा वो फला तक पहुंच जाएगा। सितारा का सितारा क्यों कहा? क्योंकि सितारे बुलंद होते हैं, सितारे रोशन होते हैं, सितारे चमकदार होते हैं, सितारे रहबर होते हैं। आज हम गूगल को इस्तेमाल करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं ना, उस जमाने में मुसाफिर जो है वो सितारों को देख करके अपनी मंजिल पर पहुंचते थे। सहाबा रहबर है, कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहबर है। उनके जैसी जिंदगी हम बनाएंगे अपनी तो अल्लाह हमें माल देगा। आज हर आदमी की सबसे पहली चाहत क्या है कि माल मिल जाए, माल। हाँ, और माल का कमाना कोई बुरी बात नहीं है भाई, माल जरूरी है। माल होगा तो आप दीन के बहुत कार्य खैर है, बहुत सारी चीजें दीन की ऐसी है जिसको आप कर सकते हो। माल होगा तो आप ज़कात दोगे, मालदार के ऊपर अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया है। माल होगा तो आप हज करोगे, उम्रा करोगे। माल होगा तो आप मदारिस चलाओगे, आप मखातिब चलाओगे। आप दीनी इदारे जो है माल की बुनियाद पर चलते हैं। माल खर्च होता है तो माल का कमाना कोई बुरी बात नहीं है। माल होगा तो आप सदका खैरात करोगे, गरीबों की मदद करोगे। लेकिन हम माल के पीछे लगे, हमने कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह पाक ने लफ्ज़ आमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है। अल्लाह पाक ने लफ्ज़ आमाल के अंदर माल को छुपा करके रखा है। बोलो आमाल, बोलो आमाल, 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 आमाल। लफ्ज़ आमाल के अंदर अल्लाह ने माल को छुपा के रखा है। हम तो असबाब के पीछे पड़ गए, हम तो जैसे गोया टोटी के पीछे लगे हैं। नल के अंदर पानी नहीं है दोस्तों, पानी तो ऊपर टांकी में है। इधर एक नल लगा लिया, उधर एक नल लगा लिया, उधर एक नल लगा लिया। अरे पानी टोटी में नहीं है, नल में नहीं है, पानी तो ऊपर टांकी में है। जाओ टांकी से लो, बकेट डुबाओ और भर भर के ले लो। तो रोजी और माल के खजाने तो अल्लाह के पास ऊपर है, जिसको लेने की जरूरत है। जो अमाल करेगा अल्लाह पाक उसको भर भर के देगा। ये मेरा दावा है, कसम खा के कही जा सकती है बात। अल्लाह ने सहाबा को दे करके दिखला दिया, सारी दुनिया को, कयामत तक आने वालों को दिखला दिया कि अल्लाह ने कैसा सहाबा को माल दिया। और अमाल के अंदर सबसे पहला अमल नमाज है, जिसको हम सारों ने छोड़ दिया है।
हमें नमाज को इस कदर पकड़ना है, इस कदर नमाज को हमें करना है, नमाज को कायम करना है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह ने किसी हाल में नमाज माफ नहीं किया मेरे भाई। और नमाज आदमी कब पढ़ेगा, आमाल आदमी कब करेगा? जब उसके ईमान के अंदर ताकत पैदा होगी, ईमान के अंदर तकवीयत पैदा होगी, ईमान के अंदर मजबूती आएगी तो अमाल करेगा आदमी। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आदमी ने एक बड़ी कीमती गाड़ी खरीद ली लेकिन उसके अंदर पेट्रोल नहीं है, तो गाड़ी चलेगी भाई? अरे बोलो ना, चलेगी? मर्सिडीज ले आया, BMW ले आया, रोल्स रॉयस ले आया, गोकाटी वेरॉन ले आया, कीमती गाड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, लेकिन पेट्रोल नहीं डाला अंदर। और एक आदमी ने छोटी सी गाड़ी लाया मारुति, उसने भी अंदर पेट्रोल नहीं डाला, तो क्या वो चलेगी? तो पता चला बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो, बगैर पेट्रोल की ताकत से नहीं चल सकती। इसी तरह बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, अमीर हो गरीब हो, गांव का रहने वाला हो शहर का रहने वाला हो, जब तक कि ईमान का पेट्रोल अंदर नहीं पड़ेगा आमाल की गाड़ी नहीं चलेगी। इसीलिए जो है अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है कि बंदा अल्लाह के रास्तों में निकले और निकल करके ईमान की मेहनत करे। ईमान जो है वो मेहनत से बनता है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि दुनिया की चीजें मेहनत से बनती है, उसी तरह से ईमान भी मेहनत से बनता है। सहाबा कहते हैं हमने 11 साल ईमान की मेहनत की, 11 साल। तालमनल कुरान सुम्मा तालमनल ईमान सुम्मा तालमनल कुरान, हमने पहले ईमान सीखा बाद में कुरान सीखा। आज हम छोटी सी उम्र के अंदर माशाल्लाह मकतब में जाते हैं, मदारिस में जाते हैं, कुरान सीखते हैं। फिर एक उम्र यह आती है कि दुनिया के धोखे में पड़ जाते हैं, दुनिया की मेहनतों में पड़ जाते हैं, ईमान की मेहनत छोड़ देते हैं, तो जो कुरान पढ़ा है वो भी भूल जाते हैं। हमने कई हाफिज कुरान ऐसे देखे हैं, कई आलिम ऐसे देखे जो दुनिया की गंदगियों के अंदर फंस गए और जो उनके सीनों से जो कुरान निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान ऊंट की मानिंद है, अगर इसकी रस्सी को खोल दोगे तो ये निकल कर भाग जाएगा। तो जब ईमान की मेहनत होती है तो अमाल जिंदगी में आते और जिंदगी बदलती है, जिंदगियों में अल्लाह के अहकाम आते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीके आते हैं, यानी कि दीन आता है। गले में वो हो गया, 2 सेकेंड भाई। भाई हो गया, ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप हजरात भागे नहीं, खड़े रहें भाई। आ जाए, दुआ करके चले जाए भाई। दुआ होगी, आप हजरात रुके, घर मत जाएं अभी। देखिए इतनी दूर से हम जो आए खड़े हैं हैं, उधर बैठ जाएं। आप लोग की मोहब्बत में आए हैं, इतनी दूर से। सफ़र में था, मैं उम्रा में था। 31 जनवरी को मैं उम्रा से आया और 1 फरवरी को मैं सफ़र में निकल गया कलकत्ता, कलकत्ता से उड़ीसा गया, फिर यहाँ बंगाल आया। अब आगे भी मेरा सफ़र है। तो ये आप लोगों की मोहब्बत के लिए हम जो है चल रहे हैं भाई। अगर आप हमको छोड़ के चले जाओगे तो कितना दिल टूट जाएगा, है ना। बस थोड़ी देर इंशाल्लाह और बात करेंगे, मेरी भी जो ताकत नहीं है और बात करने की। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब ईमान की मेहनत होती है तो ईमान बनता है, और ईमान बनता है तो अमाल ज़िंदगी में आते हैं। हमारी भी ज़िंदगी का यही हाल था। हाँ, ईमान की सतह इतनी नीचे चले गई थी, इतनी नीचे चले गई थी, अल्लाह ना करे अगर हम इस मेहनत में नहीं जुड़ते, अल्लाह हम पर रहम का मामला नहीं करता, तो हमारा ईमान सल्ब भी हो सकता था। हमें पता नहीं चलता कब हमारा ईमान निकल जाएगा। एक चिड़िया की मानिंद, एक परिंदे की मानिंद सीने से ईमान निकल जाता है, आदमी को पता भी नहीं चलता। वो जब मरता है और मैदान महशर में खड़ा होगा तो वो गैरों की सफ में खड़ा किया जाएगा। वो कहेगा, ए अल्लाह, मैं तो दुनिया के अंदर मुसलमान था, मेरा नाम अब्दुल जब्बार अब्दुल सत्तार था,
ए अल्लाह मैं आज काफिरों की और गैरों की सफ में कैसे खड़ा हो गया, तो अल्लाह फरमाएगा कि तेरा ईमान सल्ब हो चुका था। तेरे अमाल की बुनियाद पर, तेरे अमाल की बदौलत ईमान सल्ब हो गया था, तुझे पता भी नहीं चला। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमारा भी यही हाल था। फिल्मी दुनिया में थे, बुराई के गढ़ में थे, ऐसी जगह पे थे जहां सर गुनाह शुरू होते हैं, जहां से गुनाह शुरू होते हैं। एक गफलत की जिंदगी थी, एक मदहोशी की जिंदगी थी, बेहिसी की जिंदगी थी। अल्लाह ने फजल किया कि कुछ बंदे हमारे पास आए, हमसे मुलाकात की कोशिशें की। हमारे बड़े भाई अल्लाह के रास्ते में 40 दिन लगा कर आए, उनकी ज़िंदगी बदली। उन्होंने चेहरा मोहरा लिबास सुन्नत के मुताबिक अपना लिया। हमने जब देखा तो हम बड़े बदजन हो गए कि भाई लोग अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, दावत व तबलीग की मेहनत में लगते हैं और ले जा कर के उनको मुल्ला मौलवी बना देते हैं। तो हम जो है लोगों से मुलाकात नहीं करते। बहुत सारी जमातें आती थी, मुलाकात की कोशिश करती थी, हम किसी ना किसी बहाने से निकल जाते। लेकिन अल्लाह को जब हिदायत देना होता है ना, तो अल्लाह जरिए बनाता है। एक जमात आई, उस जमात के अमीर साहब को हमारे भाई ने कहा कि अमीर साहब, हमारा छोटा भाई फिल्मों में काम करता है, ये हराम है, ये गुनाह है, ये नाजायज़ है, अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। तो अमीर साहब ने कहा चलो मुलाकात करते हैं। तो कहा कि नहीं, वो मुलाकात नहीं करते। तो कहा ठीक है, वो कब जाते हैं शूटिंग पर? तो भाई ने कहा सुबह 7 बजे जाते हैं। तो अमीर साहब फजर की नमाज के बाद अकेले तन्हा आकर के मेरी मुलाकात के लिए मेरे इंतज़ार में मेरी गाड़ी के पास ठहर गए। बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल, लिबास सफ़ेद था, थोड़ा मैला कुचेला था। अब जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि कोई फ़कीर नुमा आदमी खड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कोई साहिल है, तो मैंने अपने जेब में हाथ डाला कि उनको जो है कुछ पैसे दे दूँ। तो जैसे ही मैंने पैसे लेने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, कहा कि ना ना ना, सलाम किया। मैंने जवाब दिया, मुझसे पूछा ये बताओ एक सवाल करना है। मैंने कहा पूछिए क्या बात है? तो कहने लगे मरना है कि नहीं मरना है? मैंने बोला धत तेरी की, ये कौन है भाई सुबह सुबह, मलकुल मौत है क्या? अरे भाई, मौत का तस्करा सुबह सुबह जब आदमी काम पे जा रहा है, अपने कारोबार की तरफ जा रहा है, मौज मस्ती की तरफ जा रहा है, और ये बूढ़ा सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है। बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा हाँ, पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। जैसे कि मुझे पता है कि कौन मरेगा, तो खुदाई बात हो गई। ये तो अल्लाह ही को मालूम है कौन पहले मरेगा। हमने कोरोना में देखा कि दादा के कांधे पे पोते का जनाजा, बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। बस फिर क्या था, गुस्से में आकर मैंने कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। कहने लगे हाँ, पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। अच्छा ये बताएं कि कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? क्या कहा? कब्र के अंदर, अरे बोलो ना, गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? गुस्से में था। मैंने कहा चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र में गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र में तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ, कब्र में गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र में दाढ़ी जाएगी। तो फिर गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त ज़ाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस दिल से निकली जो आह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मर्द मुजाहिद की निगाह जब पड़ जाती किसी मोमिन के दिल पे, तो अल्लाह दुनिया बदल देता है। हाँ, इब्राहिम बिन अदम एक बहुत बड़े आदिल बादशाह गुजरे हैं। एक दिन अपने महल के जो सहन में टहल रहे थे, खड़े हुए थे, देख रहे थे खिड़की में से।
तो एक फ़कीर ने जो है उनसे पूछा कि इब्राहिम, तुम्हारे सराय की कीमत क्या है? इब्राहिम बिन अदहम बहुत बड़े आदिल बादशाह थे। गुस्सा आया, कहा, फ़कीर, तुझे मेरा महल सराया दिखता है? सराय यानी के लॉज, होटल। तो फ़कीर उनसे पूछ रहा है बादशाह से, तेरे सराय की कीमत क्या है? तो बादशाह सलामत ने कहा, ए फ़कीर, तुझे मेरा महल सराया नजर आता है? तो कहा, हाँ, तेरा महल मुझे सराया नजर आता है। ये बता कि तुझसे पहले यहां कौन रहता था? तो कहा, मेरे बाप, मेरे अब्बा। उनसे पहले? बोले उनके अब्बा। उनसे पहले उनके अब्बा। तो फिर बोले सराया नहीं तो और क्या है? एक आता है और एक जाता है। क्या कहा? एक आता है और एक जाता है। फकीर की बात सुन करके दिमाग खराब हो गया, टेंशन में आ गए, परेशान हो गए। अब जो है गुस्से में जो है गए। जैसी कमरे के अंदर गए तो वहां पर जो है गुलाम ने आकर कहा कि बादशाह सलामत, आपकी बांदी जो है आपके बिस्तर पर सो रही है। तो अब गुस्सा निकालना था, फ्रस्ट्रेशन निकालना था। तो कहा कि जाओ उसको लेकर आओ। उसको लाया गया। बांदी से पूछा, तेरी ये हिम्मत कि मेरे बिस्तर पे तू सो गई? तो कहने लगी, हाँ बादशाह सलामत, मैं बिस्तर साफ कर रही थी, बिस्तर इतना नरम था कि मैं ऐसे लेटी तो मुझे आंख लग गई। तो बादशाह सलामत ने कहा, इसको 10 कोड़े मारो। अब गुस्सा तो निकालना था ना, तो कहा कि इसको 10 कोड़े मारो। तो जैसे ही गुलाम ने जो है, सिपाही ने एक कोड़ा लगाया तो हंसने लगी। बादशाह सलामत देख रहे हो, कोड़ा मारे हंस रही है। फिर दूसरा कोड़ा लगाया, फिर हंस रही। परेशान। तीसरा कोड़ा लगाया, फिर हंसने लगी। कहा कि ये बांदी तू क्या कर रही है? तुझे कोड़ा लगाया जा रहा है और तू हंस रही है? तुझे कोड़ा लगाया जा रहा है और तू हंस रही है? तो कहने लगी, हाँ बादशाह सलामत, मैं ये सोच करके हंस रही हूं, 10 मिनट के लिए मैं सोई तो 10 कोड़े लगाए जा रहे हैं। जो जिंदगी भर सोता है उसका क्या होगा? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और टेंशन में आ गए। उधर फकीर ने ऐसी बात कर दिया, यहां बांदी ने ऐसी बात कर दी, और टेंशन में आ गए। अब जो है नींद उड़ गई। अब अपने कमरे में टहल रहे हैं तो ऊपर छत पे से जो है कुछ दौड़ने और भागने की आवाज आई। दौड़ने और भागने। तो चिल्ला करके पूछा, कौन है? तो कहने वाले ने कहा कि ऊंट वाला। बोले ऊंट वाला मेरी छत पर क्या कर रहा है? मेरे महल की छत पे क्या कर रहा है? मैं बादशाह सलाम में अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं, मेरा ऊंट घूम गया, मैं ऊंट ढूंढ रहा हूं। तो इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तू पागल हो गया है? तेरा ऊंट अगर घूम गया है तो जा वीराने बियाबान में जा, जंगल में जा, वहां ढूंढ। मेरे महल की छत में ढूंढ रहा है? क्या तुझे तेरा ऊंट मेरी महल की छत पे मिलेगा? तो कहने वाले ने कहा, हाँ बादशाह सलामत, जिस तरह से मेरा ऊंट आपकी महल की छत में नहीं मिलेगा, वैसे अल्लाह भी आपके महल में नहीं मिलेगा। बस समझ गए बात कि ये इशारे अल्लाह की तरफ से है। फौरन अपना चोला उतारा, अपना बादशाह का लिबास उतारा, और जो है एक टाट का पेवन ले करके निकल गए। अल्लाह के जो है वो अल्लाह के रास्ते में निकल गए। बरसों गुजर गए, बादशाह सलामत गायब। जंगलों वीरानों बियानबानों में चले गए। अब सारे जो है प्रजा परेशान, लोग परेशान, रियासत परेशान, सिपाही परेशान, उजरा और उमरा सब परेशान। बादशाह सलामत गए कहां? अब ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते एक जमाना गुजर गया, बादशाह सलामत नहीं मिले। कई बरसों के बाद में किसी ने इत्तला दी कि बादशाह सलामत जो है एक फकीराना होलिये में एक नदी के किनारे बैठे हुए, चलो चलते हैं और उनको लेकर आते। तो लोग जब वहां पहुंचे, बादशाह सलामत को सलाम किया, अर्ज किया, इल्तिजा की, बादशाह सलामत आप चले, आपका तख्त आपका इंतजार कर रहा है, आपकी हुकूमत, आपकी रियासत आपका इंतजार कर रही है, आप चले हमारे साथ। तो बादशाह सलामत इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि ना, मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं चाहिए वो ज़िंदगी और वो हुकूमत और वो बादशाहत नहीं चाहिए।
मैं इसी में खुश हूँ। तो कहा कि बादशाह सलामत चलिए, बहुत बहुत इल्तिजा की। तो कहा अच्छा मेरा एक काम करो, अगर आप लोगों ने मेरा एक काम कर दिया तो मैं आपके साथ चलूंगा। तो बोले ठीक है बताइए क्या काम है। तो अपनी सुई से जो गोदड़ी सी रहे थे वो सुई को जो है पानी में फेंक दिया और कहा सिपाहियों से कि जाओ इसको ढूंढ कर लेकर आओ। अब गोताखोर अंदर गए, पानी के अंदर नदी थी बहती हुई, अब सुई कहाँ मिलती। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, वापस आए खाली हाथ। बादशाह सलामत सुई तो नहीं मिली। बोले अच्छा रुको, ए पानी की मछलियों मुझे सुई चाहिए, सुई लेकर आओ। तो सारी मछलियां ऊपर आती, हर एक मछली के मुंह में सोने की सुई होती। तो कहते कि ना मुझे ये नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए, लेकर आओ। तो एक मछली जाती है और जो है आपकी सुई ला करके आपको देती है। तो कहते बताओ वो हुकूमत अच्छी है या ये हुकूमत अच्छी है। लोग कहते हैं बादशाह सलामत ये हुकूमत अच्छी है, बस अब चले जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं। उन्हीं को कहते हैं इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह। तो जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो अल्लाह ऐसे इशारे देता है, ऐसे जराए बनाता है कि अल्लाह पाक उसको हिदायत देकर रहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ कि वो अल्लाह के वली, वो अमीर साहब जो जमात में आए थे, अल्लाह की राह में आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि कब्र में गाड़ी जाएगी दाढ़ी जाएगी। ये उनकी बात जो है मेरे दिल में चुप गई और मेरे दिमाग में बैठ गई कि भाई ये दाढ़ी वाली जिंदगी क्या है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। बस उस जिंदगी की तलाश में जैसे ही लगा, अल्लाह ने वो सुकून अता फरमाया, वो चैन अता फरमाया कि दुनिया की मालो मता, दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया की इज्जत कदमों में थी। अल्लाह ने जो है वो मजा जन्नत का चकाया। चटाई पर, मस्जिद की चटाई पर अल्लाह ने वो सुकून की नींद दी जो सब कुछ रहते हुए भी नहीं थी। नशे करते थे, नींद की तलाश में, दिल बेचैन थे, परेशान थे, सुकून नहीं था, जलन थी, हसद था, लालच थी और हवस थी, और दुनिया मिल जाए, और दुनिया मिल जाए, और दुनिया मिल जाए। अल्लाह कहता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, हमने दिलों का चैन और इत्मीनान अपने जिक्र में रखा है। और अल्लाह का दीन सरासर जिक्र है, अल्लाह का दीन सरासर जिक्र है। कि अल्लाह का दीन उसे कहते हैं कि अल्लाह के हुक्मों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से पूरा करने का नाम दीन है। और अल्लाह कहता है कि हमने दीन में कामयाबी रखी है। जो दीन पर अमल करेगा अल्लाह उसको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। और जो दीन को छोड़कर जिंदगी गुजारेगा वो दुनिया में भी नाकाम होगा और आखिरत में भी नाकाम होगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है आप तमाम से कि हम इस मजमे में सारे लोग ये नियत करें कि इस मजमे से उठने के बाद में हमारी जो जिंदगी होगी वो दीन वाली जिंदगी। और जो दाढ़ी नहीं रखते हैं वो दाढ़ी रखें, एक सुन्नत को जिंदा करें। बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में निकले, 3 दिन 40 दिन 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाने की नियतें करें। अपनी औलाद और अपने नस्लों को दुनिया में जो है इस रास्ते में भेजें, अपने जीते जी अल्लाह के रास्ते में भेजे, ताकि हमारी औलाद और हमारी नस्लों की जिंदगियों में दीन आ जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है। हम तो बंबई में रहते हैं, हमें पता है कि दुनिया कितनी खतरनाक और कितनी गंदी होती जा रही है। कैसी साजिशें और कैसी प्लानिंग, मुसलमानों के बच्चों को जो है वो नशों में मुब्तला कराया जा रहा है, और जो है बुराई में मुब्तला कराया जा रहा है, और जो है जुओं में मुब्तला कराया जा रहा है। नौजवान बच्चियों के ऊपर किस तरह साजिश करके उनको बहकाया और भटकाया जा रहा है, उनकी इज्जत और अजमतों से खेला जा रहा है। ये सारी साजिशें इस्लाम के दुश्मनों की चल रही है। हमें अभी भी मोहतात हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए और ये बेहोशी की जिंदगी से निकल जाना चाहिए। अगर अब भी हमने अपनी आंखों को नहीं खोला, हम बेदार नहीं हुए, हम मोहतात नहीं हुए, तो कल हमारे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। कुछ नहीं करना है, हमें किसी से टकराना नहीं है, किसी से शिकायत नहीं करना है, बस हमें अल्लाह की रस्सी को पकड़ना है, अल्लाह के दीन पर चलना है, नमाजों को कायम करना है। आने वाला महीना मुबारक महीना रमजान का है। ये शाबान का महीना है, आइंदा महीना रमजान का आ रहा है।
बस अब से हम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी कमर को कस लिया करते थे शाबान के महीने से, हम अभी से जो है चालू कर दें, तौबा करके इस मजलिस से उठें। सोचे भाई, मैं कहाँ आप कहाँ, इतने 1000 किलोमीटर मैं आपसे मिलने आया, मैं नहीं आया, ये अल्लाह ने भेजा है। क्योंकि कल कयामत में कोई ये नहीं कह सकेगा ए अल्लाह मुझे कोई समझाने वाला नहीं आया था, मुझे कोई बतलाने वाला नहीं आया था। अल्लाह ने आज इस दुनिया में दावत व तबलीग की मेहनत के ज़रिए से एक हुज्जत कायम कर दी है कि हर शोबे से, हर फील्ड से लोग आ रहे हैं। हाँ, हर शोबे से इंजीनियर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, हर लाइन से लोग आ रहे हैं। भाई क्यों आ रहे हैं? कौन भेज रहा है? अल्लाह भेज रहा है, ताकि हुज्जत कायम हो जाए और कोई ये नहीं कह सके कि हमें कोई समझाने वाला नहीं आता। एक फिल्मी दुनिया थी, वहां से भी अल्लाह ने मुझे भेज दिया, जहां से बुराइयां शुरू होती है। नौजवान बच्चे और बच्चियां जिस जिंदगी को अपनाने के लिए बर्बादी को इख्तियार करते हैं, अपनी इज्जतों को नीलाम करते हैं, नौजवान अपने जूते खसते कि भाई छोटा सा एक रोल मिल जाए। उस जमाने में 90s की मैं बात कर रहा हूँ, 90 के दशक की बात कर रहा हूँ। मैं एक टॉप लेवल का एक एक्टर था, मुझे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, फूल और कांटे के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया था, बेस्ट विलन ऑफ द ईयर, साल का बेहतरीन विलन। अल्लाह ने हिदायत दिया, जिंदगी बदला, अल्लाह दुनिया में काम ले रहा है। बाहर मुल्कों में अल्लाह ने भेजा, अमेरिका भेजा, अफ्रीका भेजा, वेस्ट इंडीज गए, क्यूबा गए। क्यूबा मुल्क वो मुल्क है जहां पर कम्युनिस्ट, धैर्य, नास्तिक, वहां का बादशाह फिदेल कैस्ट्रो, वो अल्लाह और रसूल का नाम लेना तो दूर की बात, किसी मजहब को पनपने नहीं देता था, किसी मजहब को पनपने नहीं देता था। अल्लाह ने एक नौजवान को भेजा, पड़ोस के मुल्क से एक नौजवान पढ़ने के लिए गया, मेडिकल साइंस के लिए गया, और अल्लाह ने उससे ऐसा काम लिया कि उस मुल्क के अंदर अल्लाह ने इस्लाम को जिंदा कर दिया। हमारी जमात वहां गई थी, 1 महीना हम उस मुल्क में रहे, 3000 लोग उस वक्त इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। एक बड़ी शानदार मस्जिद बनी थी जिसमें सबसे पहली बार ईद की नमाज अदा की गई, और उस नमाज के अंदर हमारी जमात 8 साथियों की मौजूद थी। तो ये मेहनत है, ये अल्लाह की रजा वाला काम है, ये दावत का वो काम है जो अल्लाह पाक ने सबसे पहले हमें जिसका तारुफ कराया। जब बच्चा पैदा होता है मुसलमान के घर में, तो सबसे पहला अमल क्या किया जाता है? अरे बोलो ना, क्या किया जाता है? अजान दी जाती है ना, सीधे कान में अजान, उल्टे कान में अकामत। अजान क्या है? अजान दावत है, और सबसे बड़ी दावत है। इसीलिए अजान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है उसमें कहा जाता है अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा, सबसे बड़ी दावत। दावत के जरिए से ईमान अंदर दाखिल किया जाता है, फिर उसके बाद में उस बच्चे को शहद चटाया जाता है या दूध पिलाया जाता है। क्योंकि दावत के जरिए से जब ईमान अंदर दाखिल किया जाएगा, वो बच्चा बड़ा होगा, भूखा होगा तो साबिर बनेगा, सब्र करेगा, और मालदार बनेगा तो शाकिर बनेगा, शुक्र करेगा। अगर दावत के जरिए से ईमान को अंदर दाखिल नहीं किया गया, तो ये बच्चा जब बड़ा होगा, भूखा रहेगा तो डाकू बनेगा, और मालदार बनेगा तो फिरौन बनेगा। इसीलिए सबसे पहला तारुफ दावत। ये नहीं कहा बच्चे से कि अब उठ जा, पैदा हो गया, नमाज पढ़, अब उठ जा हज कर ले, अब उठ जा रोजा रख, अब उठ जा ज़कात दे, ये नहीं कहा। बल्कि सबसे पहले जो अमल सामने लाया गया वो दावत का अमल लाया गया, और दावत के जरिए से ईमान को अंदर दाखिल किया गया। अल्लाह खुद दाई है, इसीलिए अल्लाह ने अपने कलाम में सारे नबियों की दावत को पेश किया, किसी नबी की इबादत पेश नहीं किया। सारे नबियों की दावत, नूह अलैहिस्सलाम की दावत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत, मूसा अलैहिस्सलाम की दावत, ईसा अलैहिस्सलाम की दावत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, शोएब अलैहिस्सलाम की दावत, लूत अलैहिस्सलाम की दावत, सारे नबियों की दावत को अल्लाह ने पेश किया, किसी की इबादत को नहीं पेश किया। अल्लाह को दाई से बड़ी मोहब्बत है। कुरान में अल्लाह ने यासीन को अपना दिल बनाया, कुरान का दिल बनाया, उसके अंदर अल्लाह ने एक
एक साहब का वाकया बयान किया, हबीब नज्जार, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम से नहीं पुकारते थे, यासीन वाला साहब कहते थे। वो एक दाई थे, दाई का वाकया अल्लाह ने बयान किया। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमें दाई बनना है। जब हम दावत देंगे, जिस चीज की हम दावत देंगे, ईमान की दावत देंगे, ईमान बनेगा। नमाज की दावत देंगे, नमाज बनेगी। इल्म की दावत देंगे, इल्म आएगा। जिक्र की दावत देंगे, जिक्र आएगा। अखलाक की दावत देंगे, अखलाक आएगा। इखलास की दावत देंगे, इखलास आएगा। अल्लाह के रास्ते में निकलने की दावत देंगे तो हम खुद सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में निकलें। अल्लाह हमें सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में निकालेगा। जब हम लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकलने की दावत देंगे, अल्लाह हमें सबसे पहले तौफीक देगा। इसीलिए कहते हैं हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे अकाबिर, हमारे बड़े, कि दावत की मेहनत में लगो। खुद भी लगो, अपने बच्चों को भी लगाओ, ताकि वो एक महफूज माहौल में आ जाए, एक ऐसे माहौल में आ जाए जहां पर शैतान हमला ना कर सके, नफ्स के धोखे से निकल जाए। ऐसा माहौल बनाना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, बेदार होना होगा, जागना होगा। खुद को भी जागना होगा, अपनी बीवी और बच्चों को और अपनी औलादों को जगाना होगा। मेहनत करनी होगी। दुनिया 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 मेरे भाई ये यहीं रह जाएगी। अल्लाह हम जैसे लोगों को जो दुनियादार थे, अय्याशियों में और बुराइयों में घिरे हुए थे, अल्लाह ने निकाला और यहां पहुंचाया, ताकि अल्लाह दिखाना चाहता है कि जाओ और दावत दो और बताओ कि हक क्या है। वकुल जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कि जब हक आता है तो बातिल भाग जाता है, क्योंकि बातिल बहुत कमजोर है। अल्लाह ने हमें भेजा। अरे दुनिया यहीं रह जाएगी भाई, यहीं रह जाएगी, कोई साथ नहीं ले जाएगा। वक्त का बादशाह भी जाएगा और फकीर भी जाएगा। बादशाह अपने साथ तख्त ताज लेकर नहीं जाएगा और फकीर अपने साथ में कटोरा लेकर नहीं जाएगा। हर आदमी अपने ईमान और आमाल को ले जाएगा, और ईमान और आमाल के बनाने का मौका ये दुनिया है, ये जिंदगी है। अगर हमने अभी भी अपनी आंखों को नहीं खोला और हम गफलत की जिंदगी में पड़े रहे, अल्लाह की कसम हमें कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। हमारी माँ बहनों की इज्जतें अजमतें लूटी जाएगी, हमारा कत्ल आम किया जाएगा, हमें फुटबॉल की तरह ठोकर मारा जाएगा। कोई हमें नहीं बचा सकता सिवा अल्लाह के। और अल्लाह को राजी करने का रास्ता एक ही है कि हम दावत की मेहनत करें और दीन को अपनी जिंदगी में लाएं। इसीलिए ये गुजारिश है, बहुत इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप तमाम जो है इसकी नियतें करें। इस मजमे से, इस मजमे के अंदर ये नियत करें कि हम अपनी जिंदगियों के अंदर दीन को लाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो, सब लाएंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो भाई, सब हाथ उठा के बोलो। माशाअल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदल दिया, हाँ, अपनी जिंदगी को तब्दील करना है। तबलीग का मतलब ही तब्दील करना है। अल्लाह ने बहुत सारे ज़राए दिए हैं, बहुत सारे रास्ते दिए, लेकिन मेरी नज़र में ये दावत और तबलीग की मेहनत जो है वो आसान मेहनत है, चलता फिरता मदरसा है। वरना अपनी लाइन से, जो जिस लाइन से सीखना चाहे सीखे भाई, दीन सीखे, दीन सीखे, दीन पर मेहनत करे, ईमान पर मेहनत करे, अपने बीवी बच्चों पर मेहनत करे। हाँ, फिक्र लें, सोचें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो एक ऐसा इनकलाब आएगा, आप देखोगे अपने मोहल्ले, अपने बस्ती के अंदर, अपने इलाके के अंदर, कि किस तरह से अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होगी। करेंगे सब इंशाअल्लाह। वक्त का तकाजा है, थका हुआ हूँ, बहुत दिल चाह रहा है कि आप लोगों से बहुत बातें करूं, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है, तो माजरत चाहता हूं और आप लोगों से जो है दुआओं की दरख्वास्त करता हूं। इंशाअल्लाह दुआ करके जो है बात को ख़त्म करेंगे। भाई दरूद शरीफ पढ़ लो। दरूद शरीफ पढ़ो।